हम लोगों ने कल भागवत कथा में सती चरित्र की कथा श्रवण की और भगवान भोलेनाथ और सती के संयोग से आगे वंश वृद्धि नहीं हुई। माता सती ही जब दोबारा पार्वती रूप में आएंगी, कथा आगे आएगी। तो इस प्रकार से मनु और शतरूपा के 3 पुत्रियों के वंश का वर्णन हुआ। उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले उत्तानपाद के चरित्र को बतलाया। प्रियव्रत उत्तानपादौ शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितो जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रियसे पतिर्नायत रायत सुतो ध्रुवः। तो उनके 2 पुत्र थे। 2 पुत्र में जो उत्तानपाद जी हैं, प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। तो पहले उत्तानपाद के चरित्र को बतलाया। उत्तानपाद जी के 2 पत्नी हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वपादो अस्य सह उत्तानपादो, जिनके पैर ऊपर। और हम जितने भी चराचर सृष्टि के मनुष्य हैं, सब देखा जाए तो एक प्रकार से उत्तानपाद ही हैं। क्योंकि जब हम माता के गर्भ में रहते हैं तो हमारी स्थिति उल्टे होती है। हम जो है मुख को नीचे करके और पैर ऊपर करके 9 महीने तक मातृ गर्भ में रहते हैं। तो चराचर सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं सब उत्तानपाद हैं और सबके प्रायः 2 पत्नी होती है। 2 पत्नी का मतलब है, इसमें पहली पत्नी है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। पत्नी का तात्पर्य जो हम शादी करके लाते उसी से नहीं, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी मति है, यही हमारी पत्नी है। और हर व्यक्ति के पास 2 प्रकार की मति होती है। जब आप कोई काम करने का निश्चय करते हैं तो एक मति कहती है कि यह काम अच्छा है, कर डालो, और एक मन करता है, मति कहती है कि अभी मत करो, समय नहीं। कई बार हम कहीं जाते हैं, कोई वस्तु अच्छी लगती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है और हमें अच्छी लगती है, तो मन तो करता है कि ले लो और इसका स्वाद लो, लेकिन अब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी जब हमारा मन नहीं मानता तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना होते हुए भी हम उसका उपयोग कर लेते। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के पास 2 प्रकार की मति, एक है वेद नीति सुनीति और यह एक सुरुचि, अपनी रुचि। सुष्ठुर नीति यश सह सुनीति, जो वेद की नीति है वह सुनीति है और जो अपनी रुचि है वह सुरुचि है। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह रात को सो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और धरती माता को प्रणाम करो, माता पिता गुरुजनों का ध्यान करो, प्रणाम करो, और थोड़ा सा सुबह के समय टहलना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजन करना चाहिए। तो ये है वेद नीति कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुरुचि, अपनी रुचि। जब 5 बजे के बाद थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो बड़ी अच्छी नींद आती है, तो हम लोग सोचते हैं अब कौन सुबह उठे, रात को देर से सोएं, सुबह देर तक सोएंगे, और प्रायः हम 8 बजे 10 बजे तक सोते रहते हैं। तो यदि हम वेद नीति पर चलते, शाम को 8-9 बजे सो गए, 6-7 बजे खाना खा के और सुबह 5 बजे उठ गए, गुरु जी का, माता पिता को चरण वंदन किया और स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजन किया और फिर अपने गृह कार्य में लग गए, ये वेद नीति है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रात को 2 बजे तक मोबाइल में लगे रहेंगे, कंप्यूटर में लगे रहेंगे, और फिर दिन में 10 बजे तक सोएंगे, अपनी रुचि है। दूसरा का है, एक होता है बुद्धिमानी, एक होता है मनमानी। एक होता है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी क्या है,
कि आप किसी अच्छे पद पर हैं, प्रतिष्ठा पर हैं, कोई आपका जानने वाला है या नहीं जानने वाला है, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मनमानी, हमने जो कर दिया वही अच्छा। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमें प्रयास करना चाहिए। वेदों में उपदेश है कि अपने भोजन के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे जीव का स्वाद नहीं मानता है तो हम वेद को नहीं मानते। मतलब हर व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार ही चलना चाहता है, और जब हम अपने रुचि पर चलेंगे तो जीवन में समस्या होंगी, और जब हम नीति पर चलेंगे, वेद की नीतियों पर चलेंगे, तो जीवन में शांति और सुख आएगा। तो हर व्यक्ति के पास इस हिसाब से 2 पत्नी हैं, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। और प्रायः सभी लोग सुनीति को कोई ध्यान नहीं देते, सभी सुरुचि पर ही जीना चाहते हैं। हमारा जीवन है, जैसे चाहेंगे जिएंगे। तो 2 पत्नियां हैं, दोनों के एक एक पुत्र हैं। सुनीति के यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि के यहाँ उत्तम का जन्म हुआ। उत्तम का मतलब होता है तमोगुण की पराकाष्ठा। तो जब आप अपने रुचि के अनुसार चलेंगे तो आप नाना प्रकार के व्यसनों में, नाना प्रकार के कुकृत्यों में फंस जाएंगे। क्योंकि आप मान लो डॉक्टर हैं और नीति कहती है कि आपकी सर्विस लगी हुई है, कोई बीमार व्यक्ति आया है तो अच्छे से उसकी दवा करो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि कुछ दिन के लिए सर्विस है तो आप हॉस्पिटल में दिखाने जाओगे, वहाँ दूसरे हिसाब से देखेंगे, उनके क्लिनिक पर दिखाने जाओगे, वहाँ अच्छे से केयर करेंगे। या सरकारी हॉस्पिटल में जाओ आप, तो अगर आप कमीशन देते हो तो आपका जल्दी काम हो जाएगा। जबकि नीति कहती है कि आप जो कार्य करें उसके निमित्त आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप अच्छे से कार्य करो। लेकिन रुचि कहती जितने दिन तक पद मिला है खूब अच्छे से कमा लो, आगे कोई पता नहीं। तो प्रायः हर व्यक्ति नीति को छोड़ देता है और अपने रुचि पर जीता है। तो दोनों के एक एक पुत्र हुए। अब धीरे धीरे ध्रुव जी अपने घर में बड़े हुए, उनका भाई उत्तम भी बड़ा हुआ। तो जब दूसरी पत्नी सुरुचि को लेकर आए तो पहली वाली पत्नी जो सुनीति थी उसको राज से बाहर निकाल दिया, बाहर एक झोपड़ी बनवा दिया, उसी में रहती। तो ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए, उनका गुरुकुल में नाम लिखाया गया, गुरुकुल में उनको भेजा गया। तो जब ध्रुव जी पढ़ने जाते हैं बच्चों के साथ, तो अब तो आए दिन पेरेंट्स मीटिंग होती है, 2 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आप बच्चे को गुरुकुल छोड़ आए तो 6 महीने, साल भर में आपको उधर से समाचार आएगा, या आपको मिलने जाना है तो आप वहाँ सूचना दो, तब जा कर के आप बच्चों से मिलो। दूसरी क्या है कि आज आपका बालक पढ़ रहा है तो आपकी अलग व्यवस्था, आप 4 व्हीलर से छोड़ने जाते हो, उसके लंच में नाना प्रकार के व्यंजन देते हो। किसी गरीब का बालक पढ़ रहा है तो अपने हिसाब से भोजन ले जाता है। पर गुरुकुल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ जो भोजन बनता था, चाहे वो राजा का बेटा हो और चाहे मंत्री का बेटा, एक ही भोजन सबको करना था। जो चद्दर बिछता था उसी पर सोना है, चाहे वो किसी के भी घर का। तो जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो प्रायः माता पिता बच्चों को लेने या उनसे मिलने जाते थे, या जब कभी गुरुजी ने बुलाया माता पिता को तब जाते थे। तो जब भी गुरुकुल से संदेश आता है कि माता पिता को आना है तो ध्रुव जी की माता जाती हैं। पिताजी का पता ही नहीं ध्रुव जी को, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी को निकाल दिया ध्रुव जी के पिताजी ने, उत्तानपाद ने। तो एक दिन पेरेंट मीटिंग थी गुरुकुल में, तो सबके पिताजी गए, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। ध्रुव जी के यहाँ से कोई नहीं गया। तो ध्रुव जी रास्ते में आ रहे थे तो बच्चों से चर्चा कर रहे हैं, भाई तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा बड़ा ख्याल रखते हैं। जब भी गुरुजी बुलाते हैं तुम्हारे पिताजी गुरुजी से मिलने आ जाते हैं, और कोई बात होती है तो समझ बूझ लेते हैं, आपस में जान लेते हैं। और एक मैं हूँ जिन्होंने आज तक पिताजी को देखा ही नहीं, तो मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है। बच्चों ने कहा, ध्रुव जी तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम तो सबसे बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पिताजी
इस चराचर पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, महाराजा उत्तानपाद ही तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव जी ने कहा फिर वो हमसे कभी मिलने क्यों नहीं आए, वो रहते कहाँ, क्या तुम लोग हमें मिला दोगे? बच्चों ने कहा बिल्कुल मिला देंगे। तो ध्रुव जी घर आए, घर अपने माँ से पूछा कि हमारे पिताजी महाराजा हैं और फिर आप झोपड़ी में क्यों रहते हो? जब पिताजी महाराजा हैं और उनके पास 2 पत्नी, एक पत्नी राजमहल में रहती है, दूसरा तुम झोपड़ी में रहती हो, क्या कारण है? तो माता सुनीति ने सोचा कि यदि मैं इससे सच्चाई बताऊंगी कि तुम्हारे पिताजी ने हमको घर से बाहर निकाल दिया है, तो पुत्र के मन में पिता के प्रति द्वेष आएगा, और यदि द्वेष आता है मन में तो फिर व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है। तो इसलिए माता ने किसी और बातों में लगा दिया, कोई बात नहीं बेटा, जब समय होगा पिताजी के साथ रहेंगे, और बातों में घुमा करके उस बात को पीछे छोड़ दिया। फिर ध्रुव जी दूसरे दिन स्कूल गए। अब बच्चों का तो स्वभाव होता है, जिस चीज़ के लिए आप मना करो उस पर ज़्यादा उनका लगाव हो जाता है। तो अब ध्रुव जी फिर बच्चों से चर्चा करते हैं कि भैया अगर आप लोग हमारे पिताजी को जानते हैं तो क्या आप हमें उनसे मिला सकते हो? बच्चों ने कहा बिल्कुल मिला देंगे, आप तो उनके पुत्र हो, साधारण जनता के लिए भी, प्रजाजन के लिए भी राजा का दरबार कभी बंद नहीं होता। तो बच्चे खेलते खेलते ध्रुव जी को लेकर के उत्तानपाद के पास गए, और जैसे ही ध्रुव जी ने उत्तानपाद को देखा तो साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। मैं आपका पुत्र ध्रुव अपने पिता के चरणों में, महाराजा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही उत्तानपाद ने ध्रुव जी को देखा अपने चरणों में साष्टांग लेटे हुए, तो अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोदी में ले रखा था, लेकिन जैसे ध्रुव जी आए तो उत्तम को गोदी से हटा दिया और दौड़ते हुए आए, ध्रुव जी को उठा लिया, गोदी में ले लिया और उनका सर सहलाने लगी। बड़ा प्रेम उमड़ने लगा और ले जा करके ध्रुव जी को अपने सिंहासन पर बैठ गए। अब दोनों उनके ही बालक थे, लेकिन एक परमानेंट साथ में रहता है और एक साथ में नहीं रहता, दूर रहता है। तो जब 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपके साथ में रहे, एक बच्चा विदेश में रहे या दूर रहे, अगर उसका आगमन होता है तो उसके ऊपर हमारा ज़्यादा प्रेम उमड़ता है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मुलाकात होती है। तो जब ध्रुव जी को गोदी में ले लिया तो उत्तम की जो माँ थी सुरुचि ने देख लिया कि अगर ऐसे प्रेम चलता रहा, ऐसे मिलन होता रहा, तो किसी दिन ये इस राजगद्दी का अधिकारी हो जाएगा और हमारे पुत्र को कुछ नहीं मिलेगा। तो सुरुचि आई और आ करके राज सिंहासन से ध्रुव जी को नीचे उतार कर खड़ा कर दिया और डांटने लगी, तुम्हारा बड़ा इच्छा कर रहा है राज सिंहासन पर बैठने का, तो ये साधारण नहीं है राज सिंहासन को प्राप्त करना, इस पर केवल मेरे पुत्र उत्तम का ही अधिकार है। तो ध्रुव जी ने कहा, माता जी, जिस राजा की आप पत्नी हैं, आप भी मेरी माँ हैं और मैं भी उन्हीं का पुत्र हूँ, तो ऐसा कैसे हो गया कि आपके पुत्र का राज सिंहासन पर अधिकार है और हमारा कोई अधिकार नहीं है? सुरुचि ने कहा, बहुत बात करता है, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो इसके लिए एक ही उपाय है। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी बताओ, जो भी उपाय होगा हम करेंगे। तो सुरुचि कहती है कि यदि इस सिंहासन को चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी सिंहासन के अधिकारी होगे। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वाम साधयात्मानां यदि इच्छस नृपासनम। कहते हैं यदि तुम्हारी इच्छा है सिंहासन प्राप्त करना तो सबसे पहले जाओ तपसा आराध्य पुरुषम, उन भगवान का आराधना करो, तपस्या करो, और जब तुम्हारे तप के प्रभाव से परमात्मा प्रकट हो जाएं, तुम्हें दर्शन दें, तो उनसे हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करना कि प्रभु इतनी कृपा करो कि हम माता सुरुचि के गर्भ से जन्म ले, वो हमारी जन्म देने वाली माँ बने। और जब ऐसा संयोग होगा तभी तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। ध्रुव जी को फटकार दिया
और ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ। सोचने लगे कि ऐसे हमारे क्या कर्म हैं जो हमें पिताजी के पास भी नहीं बैठने को मिलता। और मन में बड़ी करुणा हुई, बड़ी पीड़ा हुई, और ध्रुव जी बहुत लंबी लंबी सांसें लेते हैं। लेकिन अब वो भी माँ है, भले सौतेली है, पर उनको भी कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा उनका संस्कार था। तो वहाँ से चले आए और अपनी माँ सुनीति के पास आए। पर सास उनका बड़ा हुआ है। जब आपके शरीर में कष्ट हो, दुख हो, रोने को भी ना दे, या कोई आपको मार दे और रोने भी ना दे, तो बड़ी सांस बढ़ जाती है, बड़ी पीड़ा होती है मन को। तो ध्रुव जी का श्वास बहुत तीव्र गति से चल रहा है। और जैसे ही अपने माता सुनीति के पास पहुँचे, और जैसे ही माता ने देखा, और ध्रुव जी बड़े जोर जोर से रोने लगे। मातुः सपतन्या सा दुर्वेक्त विद्धा श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। और माता सुनीति ने ध्रुव जी को अपनी गोदी में ले लिया, उनका सर सहलाने लगी। पुत्र क्या हुआ, बड़े दुखी लग रहे हो। तब तो और जोर जोर से रोने लगे, जैसे कोई सर्प हो, गर्मी का महीना, और सर्प को डंडा मार दो तो फुफकार मारता है, उसी प्रकार से बड़े जोर जोर सांस चलने लगी। तो माता ने कहा, आखिर हुआ क्या, तू तो पिता से मिलने गया था, वहाँ पिताजी से मिला होगा, तुम्हारी छोटी माँ थी उनसे मिला होगा, तो इतना दुख वाली क्या बात है। ध्रुव जी ने कहा, माँ यही तो दुख है, आखिर आप में और छोटी माँ में क्या अंतर है, जो पिताजी हर सुख सुविधा छोटी माँ को देते हैं और आपको नहीं देते। सारी बात ध्रुव जी ने बतलाई। और ध्रुव जी ने कहा, मैया, छोटी माँ ने कहा है कि यदि सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले जा कर के परमात्मा का आराधना करो, और फिर आराधना करके परमात्मा मिले तो उनसे वरदान मांगना कि हमारे गर्भ से जन्म लो। अर्थात पहले पूजन करो, फिर वरदान लो, फिर मृत्यु को प्राप्त हो, फिर जन्म लो। दो चीजें होती हैं, एक होता है साध, एक होता है साधन। तो साधन के द्वारा हम साध्य को प्राप्त करते हैं। जैसे यदि हमें कोई सर्विस चाहिए तो उसके लिए कोर्स डिसाइड है। आप यदि MBBS करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, उसमें भी नाना प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। यदि आप इंजीनियरिंग करेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, फिर उसमें भी बड़ी प्रतियोगिता होती है। लेकिन जब आप पढ़ लिख करके किसी पद पर पहुंच गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए, फिर ये मायने नहीं रखता कि आपने किस स्कूल से पढ़ाई की है। जब तक उसका मायने होता है जब तक आप उस पद पर पहुंच नहीं जाते। और जब आप पद पर पहुंच गए, तब चाहे आप सरकारी कॉलेज से गए हों, चाहे प्राइवेट कॉलेज से गए हों, चाहे आप विदेश से डिग्री लेकर आए हों, जब सबका पद एक ही हो गया तो वो जो साधन था, पढ़ाई एक साधन था उस स्थान तक पहुँचने के लिए। जैसे आपको कहीं विदेश जाना है तो आप बाई रोड जाएंगे, काफ़ी दिन लगेगा, बाई एयर जाएंगे, कम समय लगेगा। लेकिन जो एक समय निर्धारित उस समय पर पहुंचना है, वहां आप पहुंच गए अपने टाइम पर, तो आप कैसे गए उसका महत्व फिर नहीं रह जाता। साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त किया जाता है। तो भगवान साध्य हैं, और हम लोग जो कर्म कांड करते हैं सब साधन है। यज्ञ करना, कथा सुनना, संतों की सेवा करना, गरीब कन्याओं का विवाह करा देना, असहायों की सहायता करना, ये सब ऐसे अच्छे कर्म हैं जिनको करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके प्रभाव से हम भगवत की प्राप्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान को साधन बना दिया सुरुचि ने, और अपने गर्भ को साध्य बना दिया। पहले भगवान का भजन करो, तब भगवान वरदान दे, तब गर्भ में आओ। भगवान का इस प्रकार से तिरस्कार किया। तो अब ध्रुव जी अपनी माँ की गोदी में हैं और रो रो कर सारी बातें बतला रहे हैं कि ऐसी छोटी माँ ने कहा है। तो सुनीति ने कहा, फिर तुम रोते क्यों हो, हम तुम्हारी अपनी माँ हैं, सगी माँ हैं, जिन्होंने जन्म दिया, और आज तक मैं कभी तुम्हें तुम्हारे पिता से नहीं मिला पाई, और वो तुम्हारी सौतेली माँ है, और उसने परम पिता से मिलने का तुम्हें उपाय बता दिया, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, माता जी, इसका मतलब आप भी सोच रहे हो कि पहले जाकर हम तपस्या करें तब पिताजी की गोदी में बैठें। माँ ने कहा, पुत्र, यदि तुमने तप कर लिया और वो परम पिता प्राप्त हो गए तो फिर किसी पद की लालसा नहीं रहेगी, फिर किसी पद पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो तुम परमात्मा के समतुल्य हो जाओगे।
तो ध्रुव जी ने कहा फिर माता यदि तप करें तो भगवान मिलेंगे कहाँ? कहाँ रहते हैं भगवान? तो मानस में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा का अंश विद्यमान ना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हुए में जाना, उनको प्रकट करने की एक विधि होती है। और जहाँ आपका निष्कपट प्रेम परमात्मा में होगा वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। मैया ने कहा पुत्र वैसे तो हमारे अंदर भी परमात्मा का अंश है, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा का अंश है, जो कुत्ते बिल्ली कीट पतंगे सबके अंदर है। लेकिन भगवान का दो स्वरूप होता है, एक होता है निरावरण स्वरूप और एक होता है सावरण स्वरूप। सावरण का मतलब होता है परमात्मा है पर पर्दे के पीछे, और निरावरण का मतलब है कि प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप। तो हम लोगों के जो अंदर परमात्मा का अंश है वो पर्दे के पीछे, पहले हमारा शरीर आपको दिखेगा कि पंडित जी हैं कि वर्मा जी हैं कि शर्मा जी हैं, तो हम परमात्मा को नहीं देख पाते, फिर उस शरीर के हिसाब से व्यवहार करते हैं। और जब हम तीर्थों में जाते हैं तो वहाँ परमात्मा का स्वरूप बना होता है, हालांकि मूर्ति पत्थर की होती है, लेकिन यह जानते हुए भी चूंकि वह परमात्मा का स्वरूप है तो हम वहाँ प्रणाम करते हैं। और वही परमात्मा कुत्ते बिल्ली सब में है, लेकिन अभी आपको कोई बोले कुत्ते को प्रणाम करो, करेंगे आप? नहीं करते जी। लेकिन जिनका इस प्रकार की दृष्टि हो गई कि कुत्ते का शरीर नहीं दिखता, उसके अंदर विद्यमान परमात्मा का अंश दिखता है, वह किसी को भी प्रणाम कर लेंगे। उनके लिए तो सारा संसार सियाराम में है। लेकिन फिर भी पुत्र अगर भगवान को प्राप्त करना है तो एकांत में भगवान का भजन करना चाहिए। एकांत में अच्छे से भगवान का भजन होता है, मन लगता है, दर्शन होता है। जैसे हम लोग घर में बैठे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो ये खुला हुआ घर है। अभी कोई आपके पारिवारिक सदस्य आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तो आपका ध्यान उधर जाएगा क्योंकि वो आपके अतिथि हैं, इधर से ध्यान हट जाएगा। लेकिन यही कार्यक्रम हम लोग कई ऐसे जगह पर कर रहे होते कि जहाँ हमारा ज़्यादा जानने वाला कोई ना, तो फिर हमें नहीं मतलब था, कोई भी आ रहा है जा रहा है, हम तो अपने परिवार वाले हैं, कथा में लगे हुए। जैसे हम लोग जब करते हैं, घर में माला लेकर बैठे, पुत्र हैं, पौत्र हैं, बहू है, और किसी ने आवाज़ लगा दिया किसी सामग्री के लिए, तो हमें उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब हम माला लेकर के किसी मंदिर में जाकर बैठेंगे या गंगा जी के तट पर बैठेंगे, तो वहाँ हमारा जानने वाला ज़्यादा कोई है नहीं, तो वहाँ अच्छे से मन लगेगा। तो मैया ने कहा कि भगवान हर जगह है, प्रेम से प्रकट होते, लेकिन फिर भी एकांत में भगवान का ध्यान जल्दी लगता है, तो तुम जा करके भगवान का भजन करो। अब ध्रुव जी ने सोचा कि माँ ने बता तो दिया, लेकिन अगर जाने लगेंगे तो इकलौता संतान है, जाने नहीं देंगी। तो ध्रुव जी रात्रि में जब उनकी माँ सो गई तो अपनी माँ को प्रणाम किया, और प्रणाम करके जो है ध्रुव जी मथुरा के लिए प्रस्थान किए। आजकल परिस्थिति क्या है कि हम लोगों का जितना विश्वास नेगेटिव चीज़ों पर होता है उतना पॉजिटिव चीज़ों पर नहीं होता। सपोज के लिए कि हमारे अंदर परमात्मा का अंश विद्यमान है और उस पर हमें विश्वास नहीं रहता, लेकिन अगर सामने वाले के ऊपर कोई पितर आ जाए, कोई देवता आ जाए, कोई भूत पकड़ ले, तो उस पर ज़्यादा विश्वास हो जाता है। उन्होंने पकड़ लिया, जबकि आपके अंदर जो शक्ति विद्यमान है उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, पर आपका विश्वास तो प्रगाढ़ हो। तो इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्रुव जी ने अपने माता को प्रणाम किया और निकल गए। एक संत थे बहुत उच्च लेवल के, नामदेव जी, महाराष्ट्र के थे। तो एक बार वे भोजन पकाए और भोजन पका करके रख दिया। रोटी बनाया था तो सूखी रोटी थी, उसको रख दिया। तब तक एक कुत्ता आकर के पीछे से रोटी उठाकर भगने लगा। अब साधारणतया कोई व्यक्ति होता जो नहीं जानता तो हम लोग क्या करते, कुत्ते को भगाते या उससे रोटी छीनते या कुछ करते। लेकिन वो रोटी लेकर भग रहा और नामदेव जी पीछे से घी लेकर के उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे भगवान, सूखी रोटी मत खाना, घी भी आपके लिए, तो घी लगा के खाओ। और भागते चले गए। जब कुत्ता रुका तो जा करके उसकी रोटी पर घी डाला और उस कुत्ते के शरीर से परमात्मा प्रकट हो गए और नामदेव जी को भगवान का दर्शन हुआ।
क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इसके अंदर भी वही शक्ति विद्यमान है जो हमारे अंदर है, जो इस चराचर सृष्टि को चलाते। तो जब आपकी भक्ति इस लेवल की हो जाए कि कीट पतंगे कुत्ते बिल्ली में भी आपको भगवान नजर आने लगे, तो अब ध्रुव जी घर से निकल गए और जा रहे हैं। नारद जी ने देखा कि 5 साल का बालक है और पिताजी के माताजी के फटकार के चक्कर में घर छोड़ दिया। तो अभी ये जंगल में जाएगा, यदि इसकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी तो कोई भी रीछ, भालू, सिंह आदि इसको अपना ग्रास बना लेंगे। भगवान मिलेंगे कि नहीं, पर ये जैसे जंगल में जाएगा तो इतने हिंसक जीव हैं, इसको खा जाएंगे। तो नारद जी अपना वेश बदल करके, संत का वेश धारण करके ध्रुव जी के पास आए और नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा, बालक कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं घर से निकला हूँ भगवान की तपस्या के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। नारद जी ने कहा घर लौट जाओ, माता पिता अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। और अभी तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था, अभी क्या मान क्या अपमान। तो आपकी माता जी हैं, कोई बात नहीं, फटकार लगा दिया होगा, तुम घर लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा अब मैं घर नहीं लौट सकता, अब तो मैं घर से माता को प्रणाम करके आया हूँ और भजन करके भगवान को प्राप्त करके ही जाऊंगा। तो नारद जी ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और ले जा करके जंगल में दिखाया, मधुबन में सब दिखाया। तो उसमें कोई चारों तरफ से अग्नि जलाकर बीच में बैठे हैं और तप कर रहे हैं, कोई पेड़ पर उल्टे लटके हुए हैं, कोई गले गले भर जल में खड़े होकर तप कर रहे हैं। कई ऐसे संत हैं जिनके तप करते करते शरीर पर वृक्ष उग गए। नारद जी ने कहा इन सबको पहले देखो, ये सब तुम्हारी तरह भगवान का दर्शन करने आए थे, भगवान तो इनको आज तक मिले नहीं। किसी के शरीर पर वृक्ष उग गया, किसी के कई जन्म निकल गए, कोई गले गले जल में खड़ा हुआ है। तो तुम जो है इन बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हारी माता पिता ने फटकार लगाया होगा, तुम घर जाओ और प्रेम से घर पर रहो, और उसके लिए मैं तुम्हें संसार में कैसे रहना इसकी विधि बतलाता हूँ, उस प्रकार से रहोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा। आत्मना तो शयन देहि तमसा परमृक्षति यस्य यद्देव विहितं सा तेन सुख दुःखयो आत्मना तो शयन देहि तमसा परमिक्षति। कहते यस्य यद्देव विहितं सा तेन सुख दुःखयो। जीवन में 2 चीज़ें होती हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो जब आपके जीवन में दुख आता है तो आपका पाप कटता है, और जब जीवन में सुख आता है तो आपका पुण्य कटता है। तो नारद जी कहते जब आपके जीवन में कोई दुख आए तो उसको दुख मत मानो, ये सोचो कि तुम्हारे जो पाप थे सब कट रहे हैं, और जिस दिन तुम्हारा पाप क्षीण होगा सुख की प्राप्ति होगी। और जब तुम्हारे जीवन में सुख आए तब विचार करो कि ऐसा क्या कर्म हमने किया था जो आज सुखी हैं, और उस कर्म को और अच्छे से करो जिससे जीवन में दुख ना आए। और जो कुछ भी आपके जीवन में आता है भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा समझ करके उसको ग्रहण करो। जैसे हम लोग कृषि करते हैं, तो जैसे अभी गेहूं का फसल तैयार हुआ तो गेहूं काट करके उसके दाने को घर में रख दिया। अब हम इस भरोसे नहीं बैठेंगे कि हमारे पास गेहूं काफ़ी दिन का है चलता रहेगा, हम फिर जो है धान का फसल उगाने का उपाय करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका गेहूं का फसल सुरक्षित है, धान का भी फसल हो गया, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा उससे पहले एक फसल आ जाएगी, तो आपका बैलेंस बना रहेगा। और यदि आपने एक बारी काट के रख लिया फिर दोबारा खेती नहीं किया तो कितने दिन तक रहेगा। तो इस प्रकार से नारद जी समझाते हैं कि जो भी है भगवान की कृपा समझ करके, और जो भी जीवन में सुख या दुख आते हैं, जब सुख आए तो समझो कि आपके पाप कटते हैं, दुख आए तो आपके पुण्य नष्ट होते हैं, और सुख आए तो आपके पाप नष्ट होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि आप पुण्य नष्ट कराओगे या पाप, तो पहले हम लोग पाप ही बोलेंगे कि पाप खत्म हो। तो पाप जब ही खत्म होगा जब जीवन में दुख आएगा।
तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। और दूसरा कहते हैं गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रिम समानाद भिक्षेना तापेर अभिभूयते। कहते हैं दूसरा ये है कि जो आपसे बड़े हैं, चाहे वो आयु में बड़े हों, चाहे धन में बड़े हों, चाहे पद में बड़े हों, आप उनका सम्मान कीजिए, चाहे ज्ञान में बड़े हों। और जो आपके बराबर वाले हैं उनसे आप मित्रता कीजिए, उनके साथ रहने का प्रयास कीजिए। और जो आपसे छोटे हैं, चाहे धन में छोटे हैं, चाहे पद में छोटे हैं, चाहे आयु में छोटे हैं, चाहे प्रतिष्ठा में आपसे पीछे रह गए, उन सबका सहयोग कीजिए। जो बड़े हैं उनका सम्मान करो, जो आपके बराबर हैं उनसे मित्रवत व्यवहार करो, और जो आपसे छोटे हैं उनको आगे बढ़ाने का, अपने बराबर में लाने का प्रयास करो। और भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उनको उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, जो भी व्यक्ति हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी यहाँ बारिश हो, और जब बारिश तीव्र गति से हो तो आपके पास बर्तन हो, ड्रम हो, कटोरी हो, गिलास हो, लोटा हो, बाल्टी हो, सब आप बाहर रख दो। तो जब बारिश होगा तो खूब बारिश होगा तो ड्रम भी भर जाएगा, लोटा भी भर जाएगा, गिलास भी भर जाएगा, बाल्टी भी भर जाएगी, कटोरी भी भर जाएगा। अब वो कटोरी बोले परमात्मा से कि आपने भेदभाव किया, ड्रम में आपने 200 लीटर पानी डाल दिया और हमारे अंदर 50 ग्राम पानी डाल दिया। तो अब इसमें बताइए परमात्मा की क्या गलती है? वो तो समान रूप से बारिश कर रहे थे, अब आपकी क्षमता ही नहीं थी। कटोरी की क्षमता ही 50 ग्राम की थी तो उसमें 50 ग्राम जल रहा। ड्रम के पास 200 लीटर का क्षमता था तो 200 लीटर उसमें पहुंच गया। अर्थात परमात्मा कृपा सामान्य रूप से बरसा रहे हैं, और हमें मिलता उतना ही जितना हमारी कैपेसिटी होती है, जितना हमारे अंदर क्षमता होती है, जितनी हमारी भक्ति होती है। तो इसलिए तुम परमात्मा के ऊपर विश्वास करके घर लौट जाओ और प्रेम से घर पर रहो। ध्रुव जी ने कहा महाराज, जो आपने उपदेश दिया है यह निश्चय ही जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं, लेकिन हमारी सौतेली माँ ने ऐसे व्यंग के बाण चलाए हैं कि उन व्यंग बाणों से हमारा हृदय छलनी हो गया। और यदि आपको प्यास लगी हो और आप सोचें कि छलनी में जल भर के प्यास बुझाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो जो भी आपके ज्ञान की बातें हैं हम सुनते तो हैं, लेकिन हृदय बिल्कुल छलनी है व्यंग बाणों से, तो हमारे अंदर कुछ टिकता नहीं है। अब आप तो कृपा करके ये बतलाओ कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। नारद जी ने फिर समझाने का प्रयास किया। ध्रुव जी ने कहा महाराज, यदि बार बार आप हमें भगवान के भजन से विमुख कर रहे हो तो आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि नारद तो जिनको मिले, संसार में जितनी भी आप कथाएं सुनेंगे तो जिनको नारद जी मिले उनको भगवान का दर्शन भी। तो ध्रुव जी ने कहा आपके मिलने मात्र से भगवान के दर्शन का रास्ता प्रशस्त हो जाता, और बार बार आप हमें कह रहे हो घर चले जाओ, तो आप नारद नहीं हो सकते। और मैं दृढ़ निश्चय करके आया हूँ, मैं बिना भगवान दर्शन के वापस नहीं जाऊंगा। तब नारद जी ने देखा कि ये दृढ़ निश्चयी बालक है, ये वापस जाने वाला नहीं है। तब नारद जी ने दर्शन दिया और ध्रुव जी को मंत्र दिया, अपना चेला बनाया। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि 6 महीने के अंदर तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा, और तुम मधुबन में जा कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करो। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और मधुबन की तरफ चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि जिनका 5 वर्ष का बालक रात को घर छोड़ के चला जाए, उनके माता पिता के जीवन में क्या बीत रहा होगा, कैसे दिन व्यतीत होते होंगे। तो नारद जी राजा उत्तानपाद के पास आए और उत्तानपाद को देखा, बड़े चिंतित अवस्था में बैठे हैं। तो नारद जी ने कहा, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परशिष्टतः। राजन किम ध्यायसे दीर्घम, राजन किस चीज के ध्यान में लगे हो, क्या सोच रहे हो, इतने चिंतित क्यों हो।
तो उत्तानपाद ने सारी बातें बतलाई। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा पुत्र ही नहीं मेरा शिष्य है और वो 6 महीने के भीतर भगवान को प्राप्त कर लेगा, ऐसा हमने उसको वरदान दिया। तो थोड़ी सी राजा उत्तानपाद के मन को शांति हुई और ध्रुव जी ने जा कर के मधुबन में यमुना जी में स्नान किया और बाहर आकर के खड़े होकर के भगवान का भजन करना शुरू किया और भगवान के मंत्रों का जप करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जानकी वल्लभाय। वासुदेवाय जानकी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यमुना जी में स्नान करके और मधुबन में खड़े होकर ध्रुव जी ने भगवान का भजन तप शुरू किया और नियम बनाया। तिरांते तिरारांते कपितवद्दरासनः। 3 दिन और रात्रि बीतने पर जो कुछ भी फल आदि जंगल में मिल जाते हैं उसको खा लेते हैं। 1 महीने तक ऐसा तप और व्रत किया। जब दूसरा महीना लगा तो फिर उन्होंने नियम बनाया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे अर्भको दिने। 6 दिन के बाद, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद घास फूस वृक्षों के पत्तों को तोड़ करके खा लेते हैं और भगवान का तप करते हैं। जब तीसरा महीना लगा, तृतीयं चायनमासं नवमे हनि। और फिर जब तीसरा महीना शुरू हुआ तब नियम बनाया कि 9 दिन के बाद 10वें दिन कुछ जल आदि ले लेते हैं। चतुर्थम वपमय मासम द्वादशे हनि। और जब चौथा महीना लगाया फिर नियम बनाया 12 दिन के बाद थोड़ा वायु पी लेते हैं, हवा ऑक्सीजन केवल लेते हैं बस, और कुछ नहीं। और जब 5वां महीना लगा तो एक पैर पर अंगूठे पर खड़े होकर के और श्वास लेना भी, वायु पीना भी बंद कर दिया, भगवान में ध्यान लगा दिया। 5वें मास अनुप्राप्ते जितश्वासो निरपात्मजा। ध्यायान ब्रह्मपदे केन तस्थो अस्थाणुरिवाचलः। एक पैर पर खड़े होकर के श्वास के गति को भी बंद कर लिया। अब हवा भी नहीं पीते, श्वास ही नहीं लेते। और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास को बंद किया, भगवान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गए और ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया। अब भगवान हृदय में हैं तो चराचर सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबके श्वास अवरुद्ध होने लगे, श्वास रुकने लगा।
सब देवता संत महंत ऋषि मुनि परेशान हो गए कि ये क्या हो गया कि हम लोगों का श्वास ही रुक रहा है। तो जब भगवान राम अवतार में आए और राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण ने क्या किया कि सीता जी का ध्यान किया और राम से युद्ध कर रहा था। तो आपने देखा होगा टीवी सीरियलों में कि भगवान बार बार तीर मारते, उसका शरीर कट जाता है लेकिन मृत्यु नहीं होती। तो माता सीता जी परेशान हो गई और त्रिजटा से पूछने लगी कि जब सिर कटने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होता तो फिर यह कैसे मरेगा। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। पई है कहा करस किन माता, औ केहि विध मरे विश्व दुख दाता। रघुपत सर सिर कटे न मरई, विध विपरीत चरित सब करई। कहा तिर जटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरहि सुरारी। माता सीता ने कहा कि इसका बार बार प्रभु सिर काट देते हैं और जब सिर कट जाता है फिर भी नहीं मरता है, तो ये कैसे मरेगा। तो त्रिजटा ने कहा इसके जब नाभ में बाण लगेगा तब मरेगा, क्योंकि सिर काटने से नहीं मरेगा। तो देवता लोग भगवान के पास आए, प्रभु अब इस कैसे इसकी मृत्यु होगी, इसका सिर कट जाता है फिर भी यह नहीं मरता। तो भगवान ने बताया, ताते प्रभ उर हतयन तेहि, यही के हृदय वसत भय देहि। और यही के हृदय बस जानकी उर मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागते, बाढ़ कर सब नाश है। भगवान ने कहा इसने अपने हृदय में सीता जी को बसा लिया है और सीता जी ने अपने हृदय में हमें बसा रखा है और हमारे अंदर चराचर विश्वास करता है। तो यदि मैंने इसको मार दिया, हृदय पर बाढ़ चला दिया, तो सीता जी की भी इसके साथ मृत्यु हो जाएगी और यदि सीता जी की मृत्यु हुई तो उनके हृदय में मेरा वास है, मेरी भी हो जाएगी। और यदि मेरी हुई तो हमारे हृदय में चराचर सृष्टि का वास है, तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं इसके हृदय में बाण नहीं मारता। काटत सिर हुई हैं विकल, छुट जई हैं तब ध्यान। तब रावण हृदय महु, मारे राम सुजान। और त्रिजटा कहती है कि जब सिर काटते काटते इसका ध्यान भंग होगा और सीता जी का ध्यान हृदय से गायब होगा, सो ही भगवान इसका प्राणांत कर देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ध्रुव जी के हृदय में भगवान है और ध्रुव जी ने श्वास बंद कर दिया। अब चराचर सृष्टि के श्वास रुकने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। सब भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर नारायण के पास गए। त्राहि त्राहि प्रभु, त्राहि प्रभु, त्राहि त्राहि भगवंत। ध्रुव के तप से विश्व का हुआ चाहता अंत। देवताओं ने कहा प्रभु त्राहि माम, आप हमारी रक्षा करो। ध्रुव ने ऐसी तपस्या की महाराज की चराचर सृष्टि के प्राण वृद्ध हो गए और कृपा करके आप उसको दर्शन दो। तो भगवान तुरंत ही गरुड़ पर आरूढ़ हो करके ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने गए। देखिए हम लोग मंदिर जाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, परमात्मा जल्दी मिलते नहीं। स्वप्न में कई बार आ जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष किसी को दर्शन हुआ हो कोई बिरला ही होगा। लेकिन यदि आपने मन निर्मल कर लिया तो फिर आप मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर में भजन करने की जरूरत नहीं। आप पृथ्वी के किसी भी कोने में भजन कर रहेंगे, परमात्मा वहां आपको ढूंढ करके मिलेंगे। तो भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने गए। अब जैसे ही भगवान ध्रुव जी के सम्मुख पहुंचे तो जो उनके हृदय में झांकी थी भगवान ने उसको तिरोहित कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया। और जैसे ही अंदर से झांकी तिरोहित हुई, गायब हुई, तो ध्रुव जी छटपटा गए। हड़बड़ा कर उन्होंने आंखें खोली और जब आंखें खोली तो सामने भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा, बड़े प्रसन्न हुए।
अब भगवान का ध्रुव जी दर्शन कर रहे हैं और ध्रुव जी का भगवान दर्शन कर रहे हैं। और कुछ समय बाद भगवान मुस्कुराने लगे तो भगवान को देखकर ध्रुव जी भी हंसने लगे। तो ध्रुव जी की जो एक कथा सुना रहे थे सुकदेव जी के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। और जब सुकदेव जी को हंसते हुए देखा तो राजा परीक्षित भी प्रसन्न हो गए। और जब राजा परीक्षित को प्रसन्न होते हुए सभा ने देखा, जनता ने देखा, तो सब प्रसन्न हो गए। ऐसी भगवान की दिव्य झांकी थी। तो काफी समय जब बीत गया तो ध्रुव जी सोचते हैं अब मुझे कोई मंत्र तो आता नहीं कि इनकी स्तुति करूं। माता जी ने आगे कुछ बताया नहीं था कि भगवान मिल जाएं तो क्या करो, उन्होंने तो ये बताया था कि भगवान मिल जाएंगे और मिल गए। स्तुति चाहत करन ध्रुव किंतु कही न जाय, अंतर्यामी शंख निज दिए कपोल छुआए। और भगवान उनकी स्थिति जान गए कि इसको कोई मंत्र तो आता नहीं है, छोटा सा बालक है, क्या कुछ करना भी चाहता होगा तो कर नहीं पाता। तो अपने शंख को उनके कपोल से, गाल से छुआ दिया। और जैसे ही शंख को छुआया तो ध्रुव जी के अंदर सारे वेद वेदार्थ के ज्ञान उत्पन्न हो गए और वहीं फिर भगवान की स्तुति करने लगे। यो अंतः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधरा स्वधामना, अनयांच हस्तिचरण सरवण त्वगादीन, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तब ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया है, परमात्मा हम आपको प्रणाम करते हैं, आपने बड़ी कृपा करके हमें ज्ञान प्रदान किया है। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव जी कहते हैं कि जब तक हमने मन जो है दुनिया में लगा रखा था तो लोग दुत्कारते थे, फटकारते थे, और जब मन आप में लगाया तो आप तो हमारे हो ही गए, इसी के बहाने सब हमारे हो गए। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, पुत्र बहुत अच्छी तप आपने किया, आपके जैसा तपस्वी जो 6 महीने के अंदर हमें प्राप्त कर ले, आज तक कोई नहीं हुआ है। अब तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। और यही बात जब विभीषण जी रावण के सभा से निष्कासित हुए भगवान के पास पहुँचे तो भगवान राम ने कहा कि मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो? तो विभीषण कहते हैं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपत प्रीत सरित सो बही। पहले तो मेरे मन में वासना थी कि भाई ने मुझे मार के भगा दिया है, मैं जा करके ऐसा उपाय करूंगा कि इसको मार के राजा बन जाऊंगा। लेकिन जब आपका दर्शन हुआ महाराज, तब से मन में कोई वासना ही नहीं रही कि कुछ बनना या कुछ पाना। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने उनको लंका का राज दिया। तो भगवान ध्रुव जी से कहते हैं कि कुछ मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बेग विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है, क्यों न दे भगवान। तो पहले भी हमने आपको बताया, अब भी यही कह रहे हैं कि हम लोग जब भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें क्या चाहिए परमात्मा को पता होता है, उनसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम साधारण किसी व्यक्ति के यहाँ सर्विस करते हैं तो महीने पर या डेली बेसिक पर जैसे आप होते हो, आपको मजदूरी तनख्वाह देता है। तो ये जो संसारिक लोग हैं, ये जब आपके मेहनत का मेहनताना देते हैं तो वह जो चराचर सृष्टि को धारण करने वाला, बनाने वाला है, यदि आप उसके भजनों में लगेंगे, सेवा में लगेंगे, तो वह क्या आपको मजदूरी नहीं देगा? निश्चय ही देगा, पर हमारा विश्वास होना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, वर दीजे सत्संग बैठ नित करूं कथा अमृतपान। यदि कुछ देना चाहते हो तो यही वर दो कि जहाँ भी बैठूं तुम्हारा ही सत्संग करूं, तुम्हारे ही कथाओं को सुनूं। भगवान ने कहा, बेटा तुम जैसा भक्त आज तक कोई नहीं हुआ। मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं मांगोगे, फिर भी मैं तुम्हारी मनोदशा जानता हूँ। जिस माता के बिंगबाड़ों से तुमने हमारा भजन किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जा करके अपने पिता के राज को संभालो और 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज करोगे, फिर मुझे प्राप्त हो जाओगे। सूर्य मुनि दुर्लभ धाम जो, विगत मोह भ्रम शोक,
मेरे कृपा प्रसाद वह पाओगे सुरलोक। और जो बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े मुनियों को दुर्लभ है, मेरे कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तुम वह लोक प्राप्त करोगे। अब ध्रुव जी को जब भगवान इस प्रकार से वरदान दिए, अंतर ध्यान हो गए, तब ध्रुव जी विचार करने लगे कि मैं भगवान के भजन के लिए गया था, भगवान का भजन किया, भगवान का दर्शन हुआ, उसके बाद में 36,000 वर्ष का राज मांग के वापस आया। सरकार है किसी भी देश की, और वो बुला करके प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी आपसे कहें कि आपको जो चाहिए मांग लो, और हम लोग वहाँ जा करके बच्चों के लिए 1-2 टॉफी मांग लें या 1-2 वस्त्र मांग लें, तो हमारी मूर्खता ही तो है। जब वो पूरे जो है देश के राजा हैं, तो उनसे हम कोई पद प्रतिष्ठा मांग सकते हैं। तो ध्रुव जी सोचते हैं जो चराचर सृष्टि के निर्माता हैं, उनके पास जाकर भी मैंने 36 वर्ष के लिए पृथ्वी का राज मांगा, तो हमसे भगवान ने छल कर लिया। क्योंकि वो चाहते तो हमें अपने साथ अपने धाम ले जाते, अपना परिचय बना लेते, सेवक बना लेते, पर हमारे मन की कामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हमें ठग लिया। पर फिर भी ध्रुव जी वापस आए और 36,000 वर्षों तक राज किया। अब जब राज में पता चला कि ध्रुव जी आ रहे हैं वापस तप करके, भगवान का दर्शन प्राप्त करके, तो जिस माता ने ध्रुव जी को घर से निकाल दिया था, अपने पिता के गोदी में नहीं बैठने दिया, वह माता भी मिलने के लिए सबसे आगे ध्रुव जी से गई। ब्राह्मणे कुल वृद्धश्च परियस्तो आत्मबंधु भी। और राजा उत्तानपाद ने ब्राह्मणों को, संतों को आगे करके स्वस्थयन करते हुए ध्रुव जी को लेने गए और लेकर के आए, ध्रुव जी को राजा बनाया। और ध्रुव जी ने आकर के सबसे पहले अपनी छोटी वाली माता को प्रणाम किया। प्रभु जानी कहे के न जानी, प्रथम तास गृह गयव भवानी। प्रथम राम भेटी कय के, सरल सुभाय भगत मत धे। जब भगवान को माता कैकेयी ने वनवास दे दिया और नाना प्रकार के कष्ट हुए, सीता जी का हरण हुआ, राम रावण संग्राम हुआ, लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी, उसके बाद भी जब भगवान वन से लौट करके आए तो सबसे पहले जाकर के माता कैकेयी को ही प्रणाम किया। क्योंकि यदि वो ऐसा वरदान ना मांगती, वन को ना भेजती, तो अताताई रावण से संसार वाले छुटकारा न पाते। उसी प्रकार से प्रहलाद भी सोचते हैं कि यदि मेरी सौतेली माता इतना व्यंग ना बोलती, इस प्रकार से मेरा अपमान न करती, तो कदाचित हमारे मन में यह भाव नहीं आता, मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। भले ही द्वेष में सही, ईर्ष्या में ही सही, और अंत में उसने ही हमें भगवान से मिलाया है। और इस प्रकार से जाकर के ध्रुव जी ने अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया, फिर अपनी माँ से मिले। सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्यो अपप्रियं सुतम, उपगुह्य जवाउधिम तव अंग अस्पर्श निवृताः। और माता ने तुरंत ही, सुनीति माता ने अपने गोदी में ले लिया, अंक में भर लिया, और ध्रुव जी राजा बने। फिर उत्तम का यक्षों से युद्ध हुआ और उत्तम मारा गया। ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया और उनको परास्त किया। कुबेर का आगमन हुआ और आकर के फिर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी का और यक्षों का युद्ध बंद करवाया। फिर ध्रुव जी का समय व्यतीत होता रहा और धीरे धीरे जब वह समय आया जो भगवान के प्राप्त करने का समय था, तो मृत्यु की देवी ध्रुव जी के पास आई और भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। भगवान के पार्षद ध्रुव जी से कहते हैं कि आप हमारे विमान में बैठिए और भगवत धाम को चलिए। और जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने को तैयार हुए तो मृत्यु देवी आ गई, अर्थात मृत्यु लोक है। आप साकेत धाम जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, कहीं भी आपका जाना हो, पर यह शरीर कर इस शरीर को छोड़कर ही जा पाएंगे।
तो मृत्यु देवी ने कहा कि आप हमें स्वीकार कीजिए प्रभु, जो पृथ्वी की मृत्यु लोक की मर्यादा है इसको बनाए रखिए और फिर भगवत धाम को प्रस्थान कीजिए। और मृत्यु की देवी ने सर झुकाकर ध्रुव जी को प्रणाम किया और ध्रुव जी मृत्यु के शरीर सर पे पैर रखकर जो है भगवान के विमान में आरूढ़ हो गए। ध्रुव जी ऐसे शख्स हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो शरीर भगवत धाम को गए। अब ध्रुव जी जब जाने लगे तो ध्रुव जी के मन में विचार आ रहा है कि हम तो चले आए पर माता जी को नहीं लाए। जोड़ पुत्र का हर से नाता, धन्य हो गई ध्रुव की माता। किया माँ के पद को चरित्रार्थ, खुल गए द्वार और परमार्थ। तो ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा, भैया हम तो चले आए पर माता जी की याद आ रही है, माता जी नहीं आई। तो पार्षदों ने ध्रुव जी से कहा, महाराज जिसके घर में आपके जैसा पुत्र हो, आपके जैसा बालक हो, उसकी तो 101 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, भगवत धाम को प्राप्त हो जाती हैं। और फिर ध्रुव जी ने देखा कि ध्रुव जी से भी आगे उनके माता का विमान जा रहा था। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।